सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो होली पर जरूर खरीदे ये चीज, साल भर बरसेगा धन। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 14 मार्च शुक्रवार को होली खेली जाएगी और होलिका दहन इसके एक दिन पहले यानी 13 मार्च गुरुवार के दिन किया जाएगा। रंगों के त्योहार होली की जितनी पौराणिक मान्यता है, उतना ही वास्तुशास्त्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर होली के पहले कुछ चीजें घर लाने से साल भर बरकत बनी रहती है और कभी भी धन धान्य में कमी नहीं आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा और आप सभी को बता दें कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। साथ ही इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंगवाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि होली पर किन चीजों का घर पर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, शंख। जी हाँ दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और शंख को घर में रखने से धन, सुख और समृद्धि आती है। पूजा के समय शंख ध्वनि करने से घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से आर्थिक समृद्धि मिलती है और धन में वृद्धि होती है। जल से भरे शंख को घर के कोने में रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है। शंख से जल छिड़कने से घर की शुद्धि होती है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। होली के अवसर पर शंख को पूजा में शामिल करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि के लिए भी शंख का विशेष महत्व है। यदि घर में दरिद्रता है तो नियमित रूप से शंख में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसीलिए आपको शंख को भी खरीदना चाहिए। नंबर 2, गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, गोमती चक्र को अत्यंत शुभ और सौभाग्य देने वाला माना जाता है।
यह एक सफेद रंग का चक्राकार पत्थर होता है जो गोमती नदी में पाया जाता है। इसे घर में रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मान्यता है कि यदि 11 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा व्यापार में वृद्धि और नौकरी में सफलता पाने के लिए भी गोमती चक्र का उपयोग किया जाता है। होली के दिन गोमती चक्र को घर लाकर विधिपूर्वक पूजा करने से गृह दोष और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसे बच्चों की नजर उतारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यदि शत्रु पक्ष से किसी प्रकार की बाधा हो तो गोमती चक्र को हनुमान जी के चरणों में रखकर पूजा करें और इसे धारण करें। इससे सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपको गोमती चक्र को भी खरीदना चाहिए। नंबर 3, चांदी का हाथी। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का हाथी खरीदने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लाने वाला माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी और भगवान इंद्र का प्रतीक माना जाता है। चांदी के हाथी को घर की तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। व्यापार में उन्नति के लिए इसे दुकान या ऑफिस में रखना फलदायी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी के हाथी को उत्तर दिशा में रखने से धन प्राप्ति होती है। यदि घर में कोई आर्थिक तंगी या दरिद्रता हो तो होली के दिन इसे खरीदकर इसकी पूजा करके इसे सही स्थान पर रखें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। नौकरी में सफलता पाने और प्रमोशन के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी चांदी का हाथी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसीलिए आपको चांदी का हाथी को भी खरीदना चाहिए। नंबर 4, केले का पौधा। जी हाँ दोस्तों, केले के पौधे को हिंदू धर्म में पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। होली से पहले इसे घर में लगाकर पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस पौधे में जल अर्पित करने और दीप जलाने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो दुकान के बाहर केले का पौधा लगाना लाभकारी होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो उसे केले के पौधे की नियमित पूजा करनी चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और उसके सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए आपको केले के पौधा की भी पूजा करनी चाहिए। यह करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, महालक्ष्मी यंत्र। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना और घर में रखने से धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। होली से पहले इस यंत्र को घर में लाकर पूजा में शामिल करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसे तिजोरी या पूजा स्थान पर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो महालक्ष्मी यंत्र को ऑफिस या दुकान में रखने से धन लाभ होता है। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि घर में वास्तु दोष है तो यह यंत्र उसे समाप्त करता है।
होली की रात इस यंत्र की विधिवत पूजा करने और इसे सिद्ध करने से व्यक्ति को आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और उसके घर में धन संपत्ति के साथ सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए आपको महालक्ष्मी यंत्र को भी खरीदना चाहिए। नंबर 6। नारियल। जी हाँ दोस्तों, श्रीफल यानी कि नारियल को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। होली से पहले घर में एक शुभ नारियल लाकर उसकी विधिवत पूजा करने से आर्थिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या घर के किसी व्यक्ति पर नजर दोष है, तो नारियल पर कुमकुम और अक्षत लगाकर उसे 7 बार रोगी के सिर के ऊपर घुमाकर जल में प्रवाहित कर देने से नजर दोष से छुटकारा मिलता है। व्यापार में वृद्धि के लिए पूजा के बाद नारियल को तिजोरी या ऑफिस में रखने से धन आगमन बढ़ता है। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए काले तिल, गुड़ और नारियल को मिलाकर जल प्रवाहित करना लाभकारी होता है। होली के दिन यदि घर में नारियल रखकर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाए तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह घर के वातावरण को बेहद शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। इसीलिए आपको होली वाले दिन नारियल की भी पूजा करनी चाहिए। नंबर 7। नवग्रह यंत्र। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह यंत्र का उपयोग सभी ग्रहों की शांति और शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए घर में स्थापित किया जाता है। इसे होली से पहले खरीदना शुभ माना जाता है और घर में लाकर पूजा करने से नवग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी की कुंडली में ग्रह दोष हैं, विशेषकर शनि, राहु और केतु का प्रभाव बुरा है, तो इस यंत्र को रखने से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। इसे घर के पूजा स्थल में स्थापित करके प्रतिदिन दीपक जलाने और मंत्र जाप करने से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। यह यंत्र व्यापार और नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत प्रभावी होता है। होली की रात इस यंत्र को विशेष रूप से लाल या पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। नवग्रह यंत्र का नियमित पूजन करने से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए आपको नवग्रह यंत्र को भी खरीदना चाहिए। नंबर 8। सातमुखी रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, सातमुखी रुद्राक्ष को देवी लक्ष्मी और शनिदेव का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व, सफलता और धन की वृद्धि होती है। होली से पहले इस रुद्राक्ष को खरीद लेना चाहिए और लाकर उसकी विधिवत पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसे गले या बाजू में धारण करने से शनि दोष के प्रभाव कम होते हैं और भाग्य मजबूत होता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार में लगातार नुकसान झेल रहा है या नौकरी में बाधाओं का सामना कर रहा है, तो सातमुखी रुद्राक्ष पहनने से इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसे पूजा स्थान में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली की रात इसे पंचामृत से स्नान कराकर देवी लक्ष्मी के समक्ष रखने से सुख व धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए आपको सातमुखी रुद्राक्ष को भी खरीदना चाहिए। यह खरीदने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धन बढ़ोतरी में फायदे होते हैं। इसलिए आपको सातमुखी रुद्राक्ष को भी खरीदना चाहिए। नंबर 9। हल्दी की गांठ। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की गांठ को अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती है और इसे घर में रखने से धन वृद्धि होती है। होली से पहले घर में हल्दी की 7 गांठें लाकर पूजा करने से आर्थिक संकट समाप्त होते हैं।
तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने से धन की बरकत बनी रहती है। यदि व्यापार में बाधा आ रही हो तो एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर दुकान या ऑफिस में रखना लाभकारी होता है। यह ग्रह दोषों को दूर करने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायक होती है। विवाह और संतान सुख में बाधा दूर करने के लिए भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। होली की रात हल्दी की गांठ को जल में प्रवाहित करने से बुरी शक्तियों का असर खत्म होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 10, चमेली का तेल। जी हाँ दोस्तों, चमेली का तेल धन वृद्धि, भाग्य सुधार और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में उपयोगी होता है। होली की रात चमेली के तेल का दीपक जलाने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो होली के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो होली के अवसर पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लाभ मिलता है। यह खरीदना न केवल धन वृद्धि करता है बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और शांति बनाए रखने में भी सहायक होता है। होली के दिन यदि किसी विशेष कार्य में सफलता चाहिए तो चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना फलदायी माना जाता है। इसीलिए आपको चमेली का तेल को भी खरीदना चाहिए। नंबर 11, बांस का पौधा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बांस का पौधा घर में सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का संचार करता है। खासकर होली से पहले इसे लाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि बांस का पौधा लगाने से धन वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बांस को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है क्योंकि उनकी बांसुरी से मधुर ध्वनि निकलती थी जो प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से परिवार में शांति बनी रहती है और व्यापार में तरक्की होती है। मान्यता है कि बांस का पौधा बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। होली से पहले इसे लाकर उसकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए आपको बांस का पौधा घर में लगाना चाहिए। नंबर 12, धातु का कछुआ। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले खरीद ले आए और घर में पंचधातु का कछुआ लाने से सुख, समृद्धि व धन संपत्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा बनती है। इसे माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जिससे धन वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। कछुआ श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। जिस घर में श्री हरि विष्णु निवास करते हैं वहां माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। कछुआ धैर्य, शांति और दीर्घायु का प्रतीक है जो परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। तांबे या पीतल का कछुआ धन वृद्धि के लिए, चांदी का शांति के लिए, पंचधातु का संपूर्ण लाभ के लिए और क्रिस्टल या शीशे का सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपयुक्त होता है। इसे उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखना चाहिए और गंगाजल से शुद्ध करके इसकी पूजा करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। होली के शुभ अवसर पर धातु का कछुआ लाने से पूरे साल सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। यह वास्तु दोष को दूर करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और करियर व बिजनेस में सफलता दिलाने में भी सहायक होता है। इसीलिए आपको धातु का कछुआ भी खरीदना चाहिए। नंबर 13, केसर। जी हाँ दोस्तों, केसर न केवल एक सुगंधित और बहुमूल्य मसाला है
बल्कि इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी अत्यधिक है। इसे देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है, विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में इसका विशेष स्थान है। शुभ कार्यों में केसर का तिलक लगाने से सौभाग्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और होली के दिन केसर खरीदना शुभ माना जाता है। होली के पर्व पर केसर का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसे ठंडाई में मिलाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह मन को शांत करता है। आयुर्वेद में केसर को आरोग्यवर्धक बताया गया है, जो तन और मन को स्वस्थ रखता है। मान्यता है कि घर में केसर रखना सुख समृद्धि को बढ़ाता है और बुरी नजर से बचाता है। इस होली पर केसर खरीदे और इसके दिव्य गुणों से अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता लाएं। नंबर 14। आंवले का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आंवले का पौधा भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में अत्यंत शुभ और औषधीय माना गया है। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आंवला अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। होली के शुभ अवसर पर आंवले का पौधा लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता लाने का प्रतीक है। यह पर्यावरण को भी शुद्ध करता है और परिवार के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। इसलिए आपको इस होली पर आंवले का पौधा जरूर खरीदें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नंबर 15। मोरपंख। जी हाँ दोस्तों, मोरपंख को भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। यह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाता है और इसे विष्णु, सरस्वती और कार्तिकेय से भी जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोरपंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मोरपंख वास्तु दोष को समाप्त करता है और बुरी नजर से रक्षा करता है। इसे तिजोरी या किताबों में रखने से धन और विद्या में वृद्धि होती है। मोरपंख सर्प दोष से भी बचाव करता है, इसलिए इसे खरीदना और घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। होली जो रंगों और ऊर्जा का पर्व है, इस अवसर पर मोरपंख को घर लाना विशेष लाभदायक होता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। इसलिए आपको मोरपंख को भी खरीदना चाहिए। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।